4 नवंबर 1979 तेहरान के बीचों बीच यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसी में हजारों मुश्तइल लोग गेट फलांग अंदर घुस चुके थे और उनके निशाने पर थे 58 अमेरिकन सिटीजन्स। एम्बेसी की सिक्योरिटी ने हथियार डाल दिए और चंद घंटों में 52 अमेरिकन डिप्लोमेट्स और वर्कर्स ईरान के प्रोटेस्टर्स के कब्जे में आ गए। उनकी अमेरिकन गवर्नमेंट से सिर्फ एक डिमांड थी, शाह ऑफ ईरान को वापस भेजो वरना अपने लोगों का मरा हुआ चेहरा देखो। इसी हंगामे के बीच 6 अमेरिकन डिप्लोमेट्स एम्बेसी के सीक्रेट दरवाजे से भागने में कामयाब हो गए। वो अगले कई दिनों तक छुपते रहे, भागते रहे, रूप बदलते रहे। हर गुजरते दिन उनके पकड़े जाने का खतरा मजीद बढ़ता जा रहा था। उनको ईरान से जिंदा बाहर निकालना किसी मिशन इम्पॉसिबल से कम नहीं था, लेकिन यही मिशन सौंपा गया अमेरिका की सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी CIA को। और तब स्टेज तैयार किया गया जाली हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग का, जिसमें थे जाली एक्टर्स, जाली स्क्रिप्ट और यहाँ तक के झूठे फिल्म के पोस्टर्स भी छपवाए गए। मगर ये कोई असल मूवी नहीं थी, ये एक CIA रेस्क्यू मिशन था जिसको कोड नेम दिया गया आर्गो। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, नवंबर 1979 तक ईरान में सियासी हलचल अपनी इंतहा तक पहुंच चुकी थी। कुछ महीने पहले जनवरी 1979 में शाह मोहम्मद रजा पहलवी, जो ईरान के पुराने हुक्मरान थे, अवामी एहतजाजों के दबाव में मुल्क से भाग गए थे। उनकी 38 साला हुकूमत को अमेरिका की सपोर्ट हासिल थी, पर ईरानी लोग उनसे तंग आ चुके थे, क्योंकि शाह ऑफ ईरान खुद तो ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे थे। ईरान में ज्यादातर कंट्रोल अमेरिका का था, फैसले अमेरिका की मर्जी से होते और ऑयल पर भी सारा कंट्रोल अमेरिका का ही था। जबकि ईरान के लोग गरीब से गरीब तर होते जा रहे थे। लोगों के दिल में अब शाह ऑफ ईरान की इज्जत किसी अमेरिकन पपेट जैसी रह गई थी। शाह ऑफ ईरान की सीक्रेट पुलिस, जिसे सावक कहा जाता था, लोग उसका नाम सुनकर ही कांप जाते थे, क्योंकि सावक हर तरह की अपोजिशन को दबा देती थी। इसी सियासी तूफान के बीच एक शख्स जिला वतनी से वापस आया और वो कोई और नहीं, आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी थे। वो एक मजहबी लीडर थे जिसे लोगों का गुस्सा और सपोर्ट दोनों मिल गया। खुमैनी ने इस्लामिक रेवोल्यूशन को लीड किया और चंद हफ्तों में ही ईरान का निजाम मोनार्की से बदलकर इस्लामिक लॉ पर कायम किया और ईरान बन गया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। इस पावर शिफ्ट के साथ ही एंटी वेस्ट सेंटीमेंट में जबरदस्त इजाफा देखा गया। अमेरिका को सिर्फ शाह का अलाई नहीं, बल्कि एक करप्ट वेस्टर्न कंट्री के तौर पर देखा जाने लगा। तेहरान की सड़कों पर लोग